हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजेश स्टडी में। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान में देखने वाले हैं चंपारण सत्याग्रह, जिसमें हम लोग चंपारण सत्याग्रह को पूरी डिटेल्स में जानेंगे कि किसने शुरू की थी, कैसे हुआ था, कहां से स्टार्ट हुआ था और कितना सफल रहा था और किस लिए स्टार्ट हुआ था सत्याग्रह। इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चंपारण सत्याग्रह बिहार राज्य के चंपारण ज़िले से स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे अंग्रेज़ शासन के विरुद्ध में शुरू किया गया था। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था और गांधी जी का यह पहला आंदोलन था, मतलब पहला सत्याग्रह था जो पूर्णतः सफल हुआ था। जो बिहार राज्य के चंपारण ज़िले से किसानों के समक्ष, मतलब किसानों को अंग्रेज़ ज़बरदस्ती बोला जाता था कि आप नील की खेती करिए, और जबकि किसान नहीं चाहते थे कि नील की खेती करें, क्योंकि नील की खेती करने पे खेत की उर्वरक क्षमता, उसकी उपज होने की क्षमता कम हो जाती है। तो इसलिए किसान नहीं चाहते थे कि हम नील की खेती करें, लेकिन अंग्रेज़ सरकार ज़बरदस्ती उस पर करवाना चाहते थे कि नहीं, आप लोग नील की खेती करिए। क्योंकि आप लोग तो आप हम सभी जानते हैं कि बिहार के जितने भी होते हैं, जितने भी आदमी होते हैं, सब ज़्यादा मेहनती होते हैं। नील की खेती में बहुत ज़्यादा मेहनत भी होता था और खेत तो मतलब उसकी उर्वरक जाता ही था। लेकिन अंग्रेज़ को भी पता था कि बिहारी बहुत ही मेहनती होते हैं, इसलिए बिहारी पे ज़्यादा ये फोकस करता था कि नहीं, आप लोग नील की खेती करिए ही करिए। इसके लिए तो इसके विरोध में महात्मा गांधी को बोला गया और महात्मा गांधी ने इसके समक्ष, मतलब किसानों के समक्ष में एक सत्याग्रह शुरू किया, एक आंदोलन शुरू किया, जिसका नाम दे दिया चंपारण सत्याग्रह। तो देखते हैं चंपारण सत्याग्रह क्या होता है। चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण करें। चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दें। चंपारण सत्याग्रह नीले अंग्रेज़ों के विरोध में। नीले अंग्रेज़ का मतलब क्या? वैसा अंग्रेज़ जो सब नील की खेती कराने में, नील की खेती करने के लिए किसानों को मजबूर करते थे कि नहीं, आप नील की खेती करिए, उसी को नीले अंग्रेज़ कहा गया था। अंग्रेज़ लोग चंपारण के किसानों को 3/20 हिस्से में, 3/20 हिस्से, 3/20 हिस्सा का मतलब क्या हुआ? 3/20 हिस्सा मतलब क्या कि 20 कट्ठा का क्या होता है? 1 बीघा होता है, यहाँ पे लिखा भी गया है। इसी को हम 3 कठिया पद्धति भी बोलते हैं। तो 3/20 का मतलब क्या? यदि आपके पास 20 कट्ठा ज़मीन है, मतलब 1 बीघा ज़मीन है, तो आपको उसमें से 17 कट्ठा में आपको नील की खेती करना पड़ेगा। बाद बाकी 3 कट्ठा आपके पास बचा तो उसमें आपको जो मन होता है वो करिए, लेकिन आपको 17 कट्ठा में नील की खेती करना ही पड़ेगा। मतलब आप सोचिए कितना मतलब अन्याय हो रहा था। मतलब मेरे पास 1 बीघा ज़मीन है तो उसमें से 17 कट्ठा में अब हमको नील की खेती ही करना है, और उसमें ऊपर से कर भी देना होता था। और जब नील की खेती करेंगे तो किसान खाएगा क्या? मात्र 3 कट्ठा में नील की खेती, मतलब ऐसे जो खाने का पदार्थ होता है वो, जैसे धान गेहूँ सब हो गया, वो सब कर सकते थे। बाकी 17 कट्ठा में हमको नील की खेती ही करना होता था। तो बहुत ही क्रूर था अंग्रेज़ शासन, वो तो हम सभी जानते हैं कि कितना क्रूर था। इसके बारे में बहुत ही आंदोलन भी, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड था, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो इसके बारे में समझेंगे। पहले इसको देख लेते हैं। तो कितने 3/20 हिस्से में नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि आपको बता चुके हैं इंट्रो में कि नील की खेती करने से, मतलब नील की खेती, किसान नील की खेती नहीं करना चाहते क्योंकि इससे नील की खेती करने से क्या होता था? खेत की उर्वरक क्षमता, उसका न्यूट्रिशन पावर, मतलब उसमें उपज होने की क्षमता जो होता है ना खेत में, वो कम हो जाता था। और एक किसान के लिए खेत अपने बेटे के समान होता है, और कोई नहीं चाहेगा कि मेरी खेत की उर्वरक क्षमता या मेरा खेत का नुकसान हो। फिर भी यानी कि अंग्रेज सब उस पर ज़बरदस्ती करवाते थे। तो गांधी जी ने चंपारण पहुँचकर इस कुप्रथा, मतलब इसका क्या नाम दिया गया था? कुप्रथा। मतलब एक तरह से थोपा गया था किसानों पर, नहीं आपको करना ही है, तो क्या नाम दिया था? कुप्रथा। इसे किसान के पक्ष में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया। किसानों के पक्ष में गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया। वो कब शुरू किया था? मतलब वो 17 अप्रैल 1917 ईस्वी को, 17 अप्रैल 1917 ईस्वी को सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इसमें ब्रिटिश सरकार को अंततः क्या पड़ा? झुकना पड़ा, मतलब इसके सामने हार मानना पड़ा। यह आंदोलन इतना मतलब जागरूक हुआ ना कि अंग्रेज शासन को उसके प्रति झुकना पड़ा, और नील की खेती के जितना भी कानून था सब उसको वापस लेना पड़ा। किसान उसके बाद क्या हो गया? आज़ाद हो गई। और इसी आंदोलन के बाद मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा का उपाधि दिया था। इसी आंदोलन के बाद
गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इस आंदोलन को मतलब चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, किसान आंदोलन भी कहा जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसको अच्छा से देख लीजिएगा। तो एक बार देखते हैं कि फिर से एक बार रिवाइज करते हैं क्या है। चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे। क्या है? चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे। चंपारण सत्याग्रह नीले अंग्रेजों के विरोध में था। अंग्रेज लोग चंपारण के किसान को 3/20 हिस्से, 3/20 का मतलब समझा दिए, मतलब यदि आपके पास 20 कट्ठा मतलब 1 बीघा ज़मीन है तो 17 कट्ठा में आपको क्या करना पड़ेगा? नील की खेती ही करना पड़ेगा। तो 3/20 हिस्से में नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि खेत की उर्वरक क्षमता, उसका न्यूट्रिशन पावर, उसकी उपज होने की क्षमता क्या हो जाती थी? कम हो जाती थी। इसी कारण से क्या करते थे? किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे। जिस खेत में नील की खेती होती थी उस खेती में क्या होता था कि उर्वरक क्षमता मतलब अनउपजाऊ हो जाती थी। गांधी जी ने जब देखा कि मतलब किसानों में बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ रहा था तो गांधी जी को बुलाया गया। गांधी जी भी अपना पहला आंदोलन यहीं से शुरू किया। गांधी जी ने चंपारण पहुंचकर इस कुप्रथा को क्या किया? इस कुप्रथा को समाप्त कर दिया। किसानों के पक्ष में गांधी जी ने 17 अप्रैल कब शुरू किया था यह आंदोलन? 17 अप्रैल 1917 ईस्वी को सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। अंततः ब्रिटिश सरकार को क्या पड़ा? झुकना पड़ा। इस मतलब सत्याग्रह आंदोलन के सामने ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। यह नियम, यह कानून उसको वापस लेना पड़ा। इसी को क्या कहते हैं? 3 कठिया पद्धति भी बोलते हैं। और यह गांधी जी का पहला सफलता था, मतलब पहला आंदोलन था जहाँ से स्टार्ट किया। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किया, जैसे दांडी यात्रा किया और भी बहुत सारे आंदोलन उन्होंने किए। लेकिन पहला आंदोलन बिहार के ही कहाँ से मतलब चंपारण ज़िले से स्टार्ट किया था और यह बहुत ही सफल रहा था। और किसानों का मतलब लाभ भी हुआ था कि उसे इस कानून से क्या हुआ था? छुटकारा मिल गया था। तो आप लोग इसे अच्छा से देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब।